अच्छा जी, तो अब हम आगे तो ये हमारे पास, मैं आपको कह रहा था कलर में हटाने लगा हूं यहाँ से थोड़ा सा, कि मैं ये करूंगा अब कि ये जो है ना, ये लेवल, ये नॉलेज है, ठीक है, ये है नॉलेज, लेवल 1 नॉलेज, ठीक है जी, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। ये जो आगे दिस वुड अलाउ, इफेक्ट नहीं आ रहा है, कि उससे क्या होगा, उससे उसको अपॉर्चुनिटी का पता चलेगा, उससे क्या होगा, उससे वो सप्लायर और बायर से अच्छे रिलेशनशिप रख लेगा, तो इम्पैक्ट तो आ रहा है, ठीक है। This would allow her to analyze the relative opportunities and dangers of the market so that she can develop a relationship with the suppliers and the buyer. तो impact आ रहा है, बेशक एक है लेकिन आ तो रहा है, ठीक है जी। तो ये तो मैं इसको नॉलेज ही करता हूँ, क्योंकि ये लेवल 1 पे ही जा रहा था यहाँ तक। ये है लेवल 1 नॉलेज, ठीक है। आगे ये इसने इम्पैक्ट बता दिया, तो ये नॉलेज को आगे डायरेक्ट आगे लेकर गया है ना, नॉलेज को लेकर गया आगे, तो ये है तो एनालिसिस, लेकिन चूंकि इसमें नॉलेज इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए ये लेवल 2 नॉलेज बन गया। तो मैं इसे क्या करूंगा, ये लेवल 2 नॉलेज, ठीक है जी। लेकिन एनालिसिस की बात करूं तो सिर्फ एक ही अफेक्ट है, तो इसलिए एनालिसिस सिर्फ लेवल 1 हुआ हुआ है। तो लेवल 1 एनालिसिस कभी ना किया करें, हमेशा जब भी करें आप चेन बनाएं ताकि लेवल 2 के नंबर से मिले। अच्छा, आगे चलते हैं, तो आगे आइए, लास्टली सू कुड ट्राई समथिंग totally new by implementing a blue ocean strategy. This would involve finding a gap in the market without any competition and gain a new target market. ये सारा क्या है जी, ये सारा उसने ब्लू ओशन स्ट्रेटजी पहले मेंशन की, फिर उसने डिफाइन कर दिया कि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या करती है। इम्पैक्ट कहीं नहीं आया अभी, तो ये है हमारे पास नॉलेज, ठीक है जी। आगे, the benefit the benefits to this are that she may be able to charge higher prices. ये क्या आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है ना, ये इम्पैक्ट आ रहा है, इसका मतलब है नॉलेज भी आगे कैरी ऑन कर रहे हैं और एनालिसिस भी चल रहा है साथ। तो ये अब मैं यही पेज का अगले पेज पे जाना है ना, तो इसका मतलब है नॉलेज जो है वो भी लेवल 2 पे यहाँ पर भी चली गई, तो उसने जो मेंशन किया आगे उसको डेवलपमेंट में कैरी ऑन कर रहा है, लेवल 2 नॉलेज। अच्छा, ये वाला ऑफ कोर्स एनालिसिस ही है, इसको हम अगले पेज पे ले जाते हैं। बेनिफिट क्या हो रहा है कि उसको हाई प्राइस चार्ज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो यूनिक अब एरिया में चला गया है जहां ज्यादा कंपटीशन ही नहीं है, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये एनालिसिस चल रहा है, आगे चलते हैं। अच्छा, वो क्या कर रहा है, ड्यू टू द लैक ऑफ कंपटीशन एंड हैव प्रॉफिटेबिलिटी टू री इन्वेस्ट इन द बिजनेस, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास एनालिसिस। अच्छा, अब सवाल ये है, आप मुझे बताएं अभी तक। अच्छा, आगे क्या करें, हाउएवर इट इज नॉट इजी टू फाइंड एन अनडेवलप्ड मार्केट स्पेशली इन द प्राइमरी सेक्टर वेयर मोस्ट थिंग्स हैव बीन डन बिफोर। पहले ये बताइए, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, तो ये एनालिसिस कौन से लेवल का पहुंचा है अभी तक, कोई मुझे बता दे। एनालिसिस जो है ये कौन से लेवल का है, दो इम्पैक्ट है, एक इम्पैक्ट है, बता दें। नहीं को बता रहा, ये भाई आप गौर करो, तो बेनिफिट क्या है कि वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, ये इम्पैक्ट नहीं है। आगे चार्ज कर सकता है जिससे कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन कम होता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इम्पैक्ट एक ही है। तो बेनिफिट क्या हो रहा है कि वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, या ड्यू टू द लैक ऑफ कंपटीशन एंड, वैसे दो बन सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट जो उसने बताया एक, कि वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं आया ना अभी तक। ये तो आप करो, ये भी नॉलेज ही है। बेनिफिट क्या है कि हाई प्राइस चार्ज करता है, ठीक हो गया, फायदा क्या है, तो ये मैं इसको भी नॉलेज ही कंसिडर करूंगा। ये देखें, ये भी नॉलेज ही है, कहां तक, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेनिफिट है ना, चार्ज हाई प्राइस है यहां तक, ठीक है, बल्कि यहां तक भी नहीं है, ये पूरा, एक मिनट, ये पूरा नॉलेज ही है ना, क्योंकि वो पॉइंट ही मेंशन कर रहा है, ये नॉलेज ही है। अच्छा, ये भी, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से भी।
ये कॉम्पिटिशन यहां तक, ये नॉलेज है, ठीक है। आगे वो कह रहा है एंड हैव हाई प्रोबेबिलिटी टू, ये उसने इंपैक्ट बता दिया, इसका मतलब है ये एनालिसिस आ गया, ठीक है जी। मैंने इसको ये एनालिसिस, लेकिन चूंकि एक ही इंपैक्ट है तो नॉलेज तो डेवलप्ड है, क्योंकि नॉलेज डेवलप्ड होने के लिए एक इफेक्ट काफी होता है। तो यहां मैं लिखूंगा लेवल 1 एनालिसिस। अच्छा, however, it is not easy to find an undeveloped market, especially in the primary market where most things have been done before. ये क्या हो रहा है, तो मुझे बताएगा, ये वो क्या कर रहा है कि आसान नहीं है अनडेवलप्ड मार्केट को ढूंढना। इसका मतलब है वो रिस्ट्रिक्शन बता रहा है, किसकी, आपकी ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा है कि आसान नहीं है फाइंड एन अनडेवलप्ड मार्केट स्पेशली इन द प्राइमरी सेक्टर। तो ये एक किस्म की एप्लीकेशन है, क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर में है ना, फार्मिंग बिजनेस करता है, तो एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन को डेवलप कोई नहीं किया उसने। ये ब्लू एप्लीकेशन है, वो भी लेवल 1, लेवल 1 एप्लीकेशन। किसी का मुश्किल है, ठीक है, तो इम्पैक्ट तो बताओ ना आगे कि उससे क्या होगा, नहीं बताया, तो ना तो ये एनालिसिस है, ना ही एप्लीकेशन डेवलप हुई है। आगे आई एडवाइस यू, अब आगे जरा देखें क्या हो रहा है। आई एडवाइस यू टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेज, ये क्या है, combination of approaches to develop a new business strategy for RF2. She should start by conducting a SWOT and core competency analysis to understand RF2's situation. Then she should answer matrix to decide on the level of risk, and then look for a blue ocean strategy to maximize profitability. The combination of these approaches should allow Sue to understand the market and find a strategy that will best utilize RF2's resources and are most likely to achieve her mission of profitability and sustainability. और impact भी बता दिया। अच्छा जी, ये चैट में क्या कह रहे हैं जी, लिमिटेशन डज नॉट काउंट एज ए वेरिएशन। देखो, लिमिटेशन काउंट होगी अगर आप उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करते हैं, यानी कि आप ये मेंशन करें मनाल कि जी ये काम नहीं करेगी, ये वाली अप्रोच बिजनेस स्ट्रेटेजी को डेवलप करने में काम नहीं करेगी, फिर ये मेंशन कर दो, वो वैल्यूएशन बन जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी, मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सारी क्या है, ये है, इसको बोलते हैं लेवल 3 एनालिसिस। जो मिस हो गया था उस बच्चे से नहीं हुआ, ये है लेवल, आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। सारे जो आपने ऊपर एनालिसिस किए हैं, यानी कि सारी जो अप्रोचेस बताई हैं, उनको उसने सम अप किया है और एंड पे इंपैक्ट भी बताया है, ठीक है ना, इफेक्ट बताया है कि उससे उसको प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। देखो, उसने शॉर्ट भी डिस्कस कर दिया, एनसॉफ भी कर लिया, उसने ब्लू ओशन भी डिस्कस कर दी, तो सबके बारे में बात आ, या ब्लू ओशन नहीं की शायद, बहरहाल। तो ये है लेवल 3, इसको बोलते हैं, और लेवल 3 के साथ ही एवोल्यूशन शुरू हो जाती है, ठीक है जी। यहां से ये देखें, हाउएवर यूजिंग दीज अप्रोचेस विल टेक टाइम दैट सू मे नॉट, अब वो evaluate कर, may not have, टाइम लगेगा। फार्मिंग इज a seasonal industry and if Sue spends too much time analyzing the situation without production, then RF2 may not be able to pay its indirect cost, क्योंकि बिजनेस तो अभी रुका हुआ है, such as the mortgage and bank loan, वो तो बहुत लिया हुआ है इन्होंने, and this could lead to the company going into administration। अब ये क्या कर रहा है, अब ये evaluation पे आ गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, whether these approaches will lead to success for Sue will depend on how urgent the new strategy actually is, कि वो कितनी जरूरत है उस नई स्ट्रेटजी की। If Sue has enough funds to do a full analysis of the business and market, these approaches are most likely to bring success। अगर उसके पास फंड्स हैं, टाइम है, फर्ज किया। However, if RF2 must start production quickly to pay its debts, then Sue might need to stick to what she knows and go back to the production of sugarcane, at least in the short term। कि शॉर्ट टर्म में उसे शुगर केन ही की प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने एक डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया, ठीक है, कि भाई अगर तो पैसे हैं तो ये कर ले, अगर टाइम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, और लॉन्ग रन के लिए सोच ले कि उसने कोई और प्रोडक्शन करनी है तो वो कर ले। लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ उसको, तो इसका मतलब है इसने लेवल 3 एवेल्यूएशन की हुई है और डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया, इसने किसी एक अप्रोच को फॉलो नहीं किया। आप ये भी कर सकते थे कि कोई एक अप्रोच बता देते, या कोई मिक्स ऑफ अप्रोच भी बता सकते थे कि ये दो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसने कह दिया सारी अप्रोचेस डिपेंड करती हैं कि उसके पास फंड हैं कि नहीं है,
ठीक है ना, ये लिखा नहीं हुआ। मैंने आपसे क्या कहा था, वैल्यूएशन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो केस में नहीं है, आप उसको वैल्यूएशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ उसने वही किया कि फंड्स है कि नहीं पता नहीं है, और उसके बाद टाइम है कि नहीं डेट्स पे करने का, केस में कहीं नहीं लिखा, तो उस हिसाब से उसने अपने आंसर दे दिए। तो ये क्या है हमारे पास, लेवल 3 वैल्यूएशन, सॉरी, ये लेवल 3 वैल्यूएशन बननी है, लेकिन मैं इसे लिख रहा हूं लेवल 2 वैल्यूएशन। है ये फाइनल वैल्यूएशन, ठीक है, ये बच्चे की फाइनल वैल्यूएशन है, लेकिन मैं लेवल 2 फिर भी लिख रहा हूँ, क्योंकि आखिर में वैल्यूएशन करने से वो लेवल 3 नहीं बन जाती। लेवल 3 के कुछ फीचर्स होते हैं जो होना जरूरी है, और वो कौन से हैं, जल्दी से बता दे। इसको 18 नंबर मिले ना, क्योंकि ये लेवल 3 पे नहीं पहुंचा, बाकी इसने सारे जो नॉलेज का लेवल 2 अचीव किया, एप्लीकेशन का लेवल 2 कई जगह पे अचीव किया, एनालिसिस इसने लेवल 3 तक गया, सारे नंबर मिल गए। लेकिन एवेल्युएशन में इसको लेवल 3 तक जाना था, और नंबर कैसे थे एवेल्युएशन के, 2 नंबर लेवल 1 के, 3 नंबर लेवल 2 के, और 3 नंबर लेवल 3 के। तो एवेल्युएशन पे तो ये लेवल 2 तक गया हुआ है ना, ये देखो लेवल 2 पे गया हुआ है, तो इसको नंबर तो 5 मिलने चाहिए, गया है ना लेवल 2 तक, 5 मिलने चाहिए नंबर, ठीक है। और एंड पे, लेकिन एंड पे क्या हुआ है, यहाँ पर ये लेवल 2 से आगे नहीं जा सका। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि जो उसने आखिरी वैल्यूएशन की है, आखिर में आने से वो लेवल 3 नहीं बन जाती। वो मैंने आपको फर्क बताया था सफिया अभी पिछली पिछली क्लास में भी, कि अगर आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वो लेवल 3 पे कभी नहीं जा सकता। तो आप गौर करो, तो ये जो उसने फाइनल बात की हुई है, वो इसमें कहीं भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ उसने लिखा है बहुत ही लिमिटेड सा कॉन्टेक्स्ट है कि उसको शुगर केन प्रोडक्शन करना चाहिए। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मौजूद नहीं है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये लेवल 3 तक नहीं जा सका। तो इसको 2 नंबर कट गए एवेल्यूशन के, खत्म हो गई बात। अब हमने क्या करना है जरा सुन लें, मैं ये वॉइस नोट भी भेज दूंगा। अब हम शुरू करेंगे 2022 से पीछे जाएंगे, राइट। और मैं आपको असाइन करूंगा क्वेश्चन, लेकिन पहले डिस्कस किया करेंगे। तो मैं आपको केस स्टडी शेयर कर दूंगा, केस स्टडी पहले ही पढ़ लीजिएगा ताकि टाइम ना लगे। हम स्ट्रेट क्वेश्चन पे आएंगे, मैं उसको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जरूर, आंसर नहीं दूंगा, और मैं असाइन करूंगा कि ये आपने करना है, ये आपने करना है, और आपने करके मुझे पीडीएफ फाइल में भेज देना है, ताकि हम उसको इसी तरह क्लास के अंदर वैल्यूएट करें कि आपने कौन से लेवल तक गए हो, 1 2 3 नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस एवेल्यूशन। तो ये हम कल करेंगे।